सो हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कि हमें इनकम टैक्स जो फाइल करना है वो न्यू रिजिम में करना है या ओल्ड रिजिम में। फिनांस एक्ट 2020 में जो आया तो निर्मला सीतारमन ने दो रिजिम बताया कि या तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं या आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं। एक एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम मतलब आप पिछला जो चल रहा था स्लैब रेट अप टू 2.5 लाख नील, और अगर आप 60 ईयर्स के हैं तो अप टू 3 लाख नील, और आप 80 ईयर्स और एबव हैं अप टू 5 लाख नील। अगर आप ये ले लो या नया जो उनका स्लैब रेट तो वही है, बट 5 लाख रुपए तक रिबेट है, 12,500। तो आपको ऑप्ट कौन सा करना चाहिए आप अपनी इनकम के हिसाब से। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकम टैक्स के साइट पे ही जाएंगे। उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए आपके टैक्स सेविंग के हिसाब से। तो इनकम टैक्स के साइट पे जाने के बाद यू हैव टू सिंपली कट इट डाउन, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैक्स कैलकुलेटर फिनेंशियल ईयर 2021। टैक्स कैलकुलेटर फिनेंशियल ईयर 2021 फिनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का डेट जो टैक्स है वो कैलकुलेट इससे करेगा। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, वो आपसे इनकम मांगेगा कि आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा। मतलब आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का इनकम बता दें, और उसके बाद डिडक्शन इनकम आप क्या कैलकुलेट करके रखें। उसके बाद डिडक्शन और एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन भी इनकम टैक्स में कुछ प्रोवाइड की जाती हैं। और डिडक्शन जैसे एटीसी का डिडक्शन अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, वैसे आपको 1.5 लाख तक की जो डिडक्शन है वो। एटीडी की एग्जाम्पशन अगर आप मेडिकल प्रीमियम लेके रखे हो तो 25,000 रुपये तक, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये तक का एग्जाम्पशन है। तो आपको अपना एज सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आप या तो बिलो 60 ईयर्स होंगे, या 60 ईयर टू 79 ईयर सीनियर सिटीजन, या 79 ईयर्स एबव सुपर सीनियर सिटीजन। लेट से हम मानते हैं कि हम 60 ईयर्स के पास के हैं, बिलो 60 ईयर्स के हैं। तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम अगर हम 6 लाख रुपए लेते हैं और डिडक्शन हमारी होती है 1,50,000, 50 एटीसी एटीडी का डिडक्शन लेकर के। उसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजीम। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ओल्ड रिजीम है उसमें टैक्स बनता है 0, जो कि 12,500 स्लैब रेट है। तो अप टू 5 लाख अगर जीटीआई है तो टैक्स रिज्यूम बनता है हमारा 0। अगर और टैक्स पेबल न्यू रिजीम में है वो 23,400 है। तो टैक्स बेनिफिट कितना है ओल्ड रिजीम में? 23,400। अगर यही डिडक्शन हमारा कम है, लेट से हमारा डिडक्शन 50,000 ही सिर्फ होता है, और हम अब इस पे अगर टैक्स कैप कंप्यूट करते हैं कि कौन सा हमें ऑप्ट करना चाहिए अंडर न्यू और अंडर ओल्ड, तो आप देखेंगे तो अगर आपका ऐसा इनकम है, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम अगर 6 लाख है, एग्जाम्पशन 50,000 का है, तो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में दोनों में 23,400 अगर 23,400 बनते हैं। अब लेट से अगर आपका इनकम यहाँ पे 5 लाख है, 7 लाख, सॉरी 7 लाख इसको करते हैं, और 50,000 अगर इसको हम करते हैं एग्जाम्पशन डिडक्शंस वगैरह लेकर के, तो अगर हम कंप्यूट करेंगे तो आपका ओल्ड रिजीम में 44,200 बनेगा और नए रिजीम में 33,800 बनेगा। लेकिन ये टैक्स कैलकुलेटर तब काम नहीं करेगा जब अगर स्पेशल रेट की कोई टैक्सेस है, अगर हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे अगर हमने कोई हाउस का सेल परचेज किया हो या लैंड का सेल परचेज किया हो जो कैपिटल एसेट्स में हो, या शेयर परचेज सेल किया हो, मतलब कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड का हो, उस पर अगर ये टैक्स नहीं होगा। अगर आपके पास लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का जो स्पेशल रेट से टैक्स 30% लगता है, उस पर भी इसका एप्लीकेबल नहीं है। एंड रेस्ट आपको इनकम टैक्स का प्रोविज़न थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन से स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।